आप सभी को सलाम करता हूँ। समय अपने गति से आगे बढ़ रहा है। आपके पसंद के सारे शायरों को भी आपको सुनना है। समय बहुत कम है और ये बोलने के लिए भी समय नहीं कि समय कम है। आइए, बड़े बड़े शायर यहाँ विराजमान हैं। इतने अच्छे शायरों ने इतने अच्छे अच्छे शेर दिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अफ्रीका से चीते बुलाने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी। सम्मानीय थानेदार साहब, पुलिस अधिकारी यहाँ विराजमान है सभी। किसी बात का टेंशन न ले, मैं बात का बहुत कम समय लूंगा। वो तो अच्छी घटना है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे थे, जब भी बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं सम्मानीय सर। तो एक क्लास में एक बच्चा बड़ी टेंशन में बैठा था, तो मास्टर जी ने पूछा, बोले बेटा टेंशन में क्यों है? बोले सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो व्यक्ति जन्म लेता वो मरता है, उसकी मृत्यु होती है। बोले बेटा इस बात का टेंशन है? बोले नहीं सर। बोले टेंशन किस बात का है? बोले सर जो वो व्यक्ति मरता है तो उसको 4 लोग कांधे पे उठा के ले जाएंगे। बोले हाँ बेटा इस बात का टेंशन है? बोले नहीं सर मुझे टेंशन इस बात का है, जो सब आदमी सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन लेके जाएगा? आइए मैं 4-6 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद ले। कि जेल में कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने कैदियों को 2 घंटे तक कविता सुनाई। जेलर का ध्यान गया, कई कैदियों की आंखें नम थी। जेलर ने पूछा क्या हुआ? कैदियों ने हाथ जोड़ के कहा साहब अदालत ने सजा सुनाई, वो क्या कम थी? पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद ले। कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया? इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जनकी करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते। तो पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे। अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया यह बता रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली, और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और दुश्मनों की ओर बढ़ गए थे। लड़का बोला पिताजी भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए। इसलिए बच्चों को सामने बिठाया। बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं सब। कोरोना काल के बाद जब पहली बार स्कूल खुली, जो पहले के टीचर थे वो कोरोना में निपट गए, तो क्लास में नए टीचर आए। जब पहली बार क्लास में आए तो उन्होंने बच्चों से कहा इस क्लास में जो कोई बेवकूफ है खड़ा हो जाए। तो एक लड़का खड़े हुआ, बोले अच्छा बेटा तू बेवकूफ है? बोले नहीं सर आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा है। हंसी अपने आसपास बिखरी पड़ी है कि यूं ही घूम रहा था अकेले में नासिक के कुंभ मेले में। एक साधु बाबा मेरे पास आए, मुझसे बोले मद्रासी तू उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना डंटा। बाबा बोले बेटा यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता? तभी मैंने देखा गुस्से में तमतमाए एक नागा बाबा नजर आए। मैं नागा बाबा के पास गया, उनके चरण छुए। मैंने कहा बाबा नागा बाबा आज आपसे पहली बार मिला, सचमुच मेरा भाग्य जाग गया। वो बोले मद्रासी मैं कोई नागा बाबा नहीं हूँ, मैं तो नदी में नहाने के लिए उतरा था, कोई मेरे कपड़े लेके भागा। इस संगति से हंसी निकल के आती है सर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद ले। के वो अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैं कहे शिरडी के साईं बाबा मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई।
तो बाबा के मूर्ति में से आवाज आई, बोले इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है, मद्रासी तू 20 रुपए के रिचार्ज में पूरी कंपनी खरीदना चाहिए। ऊपर वाले से इतना ज्यादा बिना मांगे। कमेटी का बड़ा अच्छा काम है, कमेटी के विचार अच्छे हैं, उन्होंने मुशायरा कभी सम्मेलन रखा, विचारों का मिलना जरूरी है। सम्माननीय अधीक्षक अधिकारी महोदय, विचारों का मिलना जरूरी है। कमेटी के विचार मिले, आपके मिले, शायरों के विचार मिले, तब जाके मुशायरा अच्छे तरीके से हो रहा है। विचारों का मिलना जरूरी है। सर मैं आपको सीधा करके बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, जिसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा क्यों रे, तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हाँ, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी की। विचारों का मिलना जरूरी है। मैंने उससे पूछा सर बोला कब हुई शादी, मैंने उससे पूछा कब हुई शादी, वो बोला 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे, बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों, बोले विचार नहीं मिल रहे। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने पूछा कोई खुशखबर दे रहे हैं? हाँ, हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी सर आनंद में कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने इन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैंने पहली कहा था समय बहुत कम है, बड़े शायरों को आपको सुनना है, पर सर शायद बड़े नहीं होते, बड़े होते हैं सुनने वाले। किसी ने कहा भी है कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तानसेन जो उस तानसेन को सुनता है। सुनने वाले बड़े होते हैं। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। 8 दिन पहले मैं संचालक महोदय इंदौर गया था जी, समय कम था, मैंने मंच पे से कह दिया, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बेटा चौथी पंक्ति सुना। जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई, वो बुजुर्ग उठ के मंच पे आए, बोले मद्रासी मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वहाँ वहाँ क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप? तब जाकर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। पूरी कमेटी को पंक्तियां सौंपता हूँ कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ, और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे? और मरीज से बोले कि बोले ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए।